क्लास 3 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक नया चैप्टर, वो भी बिल्कुल हिंदी में सॉल्व कराऊंगी सारे बुक एक्सरसाइजेस। तो ज़रूर वॉच करेंगे सक्सेना ट्यूटर्स की ये न्यू वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, आई लव माई बेबी। मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। ये हो सकता है आपकी मदर बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी मदर बोल रही हूँ, हो सकता है पॉलर बेयर की मदर बोल रही हूँ, हो सकती है एलिफेंट की मदर बोल रही हूँ, क्योंकि हर मॉम अपने बेबी से प्यार करती है। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है। और इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कितने सारे एनिमल्स होते हैं और उनकी मम्मा उनको कैसे पालती हैं, उनको कैसे बड़ा करती हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द चैप्टर। This lesson tells us how animals care for their babies, कि animals अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते हैं। Babies need their parents to look after them. Just as your parents looked after you when you were a baby, most animals too look after their young ones. Babies को ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की कि वो उनका ध्यान रखें, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, रखा था जब आप बेबी थे, आप भी रखते हैं। और मोस्ट एनिमल्स टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस, काफ़ी एनिमल्स भी अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखते हैं। एवरी एनिमल हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ केयरिंग फॉर इट्स बेबी। हर जानवर अपने बच्चे का अलग तरीके से ध्यान रखता है। अब सबसे पहले जो जानवर डिस्कस होगा वो है ममा पोलर बेयर। ममा पोलर बेयर हैज़ हर बेबीज इन एन आइस केव। एक आइस की बिल्कुल ही बर्फ़ की जगह होती है, पोलर रीजन्स, वहाँ पर एक केव बनाकर, एक गुफा बनाकर ममा पोलर बियर उसके अंदर अपने बच्चे देती हैं। हर कब्स आर रियर्ड इन अ नर्सरी अंडर द स्नो। उनके कब्स जो हैं वो एक नर्सरी, एक जो वो डोम शेप्ड वाला वो बना रखती हैं हट, उसके अंदर बड़े होते हैं। द कब्स आर वार्म एंड स्नग इन देयर होम दो इट इज़ मेड ऑफ स्नो। बच्चे जो है अपने घर के अंदर, उस नर्सरी के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही नरम गरम महसूस करते हैं, लेकिन जबकि वो बना होता है बर्फ़ से। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, यानी कि वसंत ऋतु आती है और सूरज चमकने लगता है, ममा बेयर डिग्स थ्रू द माउथ दैट कवर्स द माउथ ऑफ द केव एंड द कब्स रन आउट। उनको बच्चों को अंदर रखने के बाद मम्मी उसका मुंह जो है केव का बंद कर देती हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आता है मम्मी उनका मुंह खोल देती हैं, जिससे कि बच्चे बाहर आ जाते हैं, सनशाइन के अंदर धूप में खेलते हैं। फिर मम्मा बियर उनको सिखाती हैं हाउ टू स्विम, तैरना कैसे है, हाउ टू हंट, जानवर को कैसे मारना है, उसे कैसे खाना है। द कब्स वे लर्न वेरी इजीली, और कब्स जो है वो बहुत आराम से ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। जो संस्कार मम्मा देती है वही तो हम सीखते हैं ना। आपकी मम्मी जो आपको सिखाती हैं आप भी वही सीखते हो। इन अ फ्यू मंथ्स दे लर्न टू कैच फिश एंड सील्स एंड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कुछ ही महीनों में वो सीख जाते हैं कैसे मछली पकड़नी है, सील पकड़नी है, उन्हें पकड़ के खाना है और अपना ध्यान कैसे रखना है। तो मम्मा पोलर बियर बहुत ही अच्छे से बच्चों को ये सब काम सिखाती हैं। दूसरा एनिमल जो हमारे यहाँ डिस्कस हुआ है वो है आर्माडिलो। क्या बोलते हैं इसे? आर्माडिलो। बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब सा जानवर है। ऐसा लगता है कोई स्टोरी बुक का कैरेक्टर हो, क्रिएचर हो। इट वियर्स अ कोट। वियर्स अ कोट माने कोट पहनता नहीं है। इसकी जो ऊपर की स्किन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आर्माडिलो। ये बोल रहे हैं इसकी जो ऊपर की स्किन होती है ये बनी होती है हार्ड एंड सपल प्लेट्स से। ठीक है, अब आप देखो ये इसकी हार्ड एंड सपल प्लेट्स कैसी हैं, चुभने चुभने जैसे कांटे बने हुए हैं। ठीक है, द आर्माडिलो रोल्स अप इनटू अ बॉल, और जैसे ही ये खतरा देखते हैं ना, ये अपना मुंह अंदर घुमा लेते हैं और अपना बैक ऐसे कर लेते हैं और रोल हो जाते हैं एक बॉल बन के, एक बॉल की तरह रोल हो जाते हैं जैसे ही कोई खतरा या कोई खतरनाक जानवर आ रहा होता है। मम्मा आर्माडिलो गिव्स बर्थ टू फोर आर्माडिलोज एट अ टाइम। एक समय में मम्मा आर्माडिलो 4 बच्चों को जन्म देती हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं जब तक इनकी ये प्लेट्स जो है ना ये अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो जाती। नरम नरम होती है पहले, स्ट्रांग नहीं हो जाती, जिससे कि वो मजबूत नहीं हो जाते। समझ में आया बेटा? मम्मा आर्माडिलो टेक्स देम आउट ऑफ द बरो एट नाइट।
रात को बरों से अपने बिल से मम्मा रात को निकालती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि कैसे खाना खाना है, कैसे रोल होना है अपने कोट्स के अंदर, जिससे कि कोई भी एनिमी उन्हें टच भी ना कर पाए। तो क्या बढ़िया सी ट्रिक है। ठीक है। आर्माडिलो इज़ द आर्माडिलो इज़ वन हार्ड राउंड बॉल। किस तरह उसे वन हार्ड राउंड बॉल में कन्वर्ट हो जाना है। द लिटिल आर्माडिलो लर्न्स टू कैच इंसेक्ट्स, टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स दे ईट। और छोटा सा आर्माडिलो बहुत जल्दी सीख जाता है कि जानवरों को कैसे पकड़ें, उन्हें कैसे खाएं, कीड़े मकोड़ों को, और कौन से पौधों को खाना है, कौन से को नहीं, ये रिकॉग्नाइज करना भी वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। मम्मा कैंगरू, अब नया एनिमल है मम्मा कैंगरू। कौन सा एनिमल डिस्कस किया है अब? मम्मा कैंगरू। कैंगरू तो आप सबने देखा ही होगा ना, वो अपनी बेबी को अपने पाउच में रख के चलते हैं और उसके बेबी को कहते हैं जॉई। अनदर बेबी एनिमल, एक तो मम्मा का कैंगरू अपने बच्चे को पाउच में रखती हैं, और एक और एनिमल है जो अपने बच्चे को पाउच में रखता है, वो है ओपोसम। कौन सा एनिमल है वो? ओपोसम। इट यूजुअली लिव्स इन वाटर, वो ज़्यादातर पानी में रहता है। व्हेन बेबी ओपोसन आर बॉर्न, और जैसे ही बेबी ओपोसन बॉर्न होते हैं वो बहुत नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू से होते हैं, उनके हेयर भी नहीं होते और वो देख भी नहीं पाते। अप टू द एज ऑफ 8 वीक्स दे स्टे इन देयर मदर्स पाउच। 8 हफ्तों तक यानी कि 2 महीने तक वो अपनी मम्मा के पाउच में ही रहते हैं। देन दे कम आउट एंड राइड ऑन हर, फिर वो उस आ जाते हैं बाहर और मम्मी की पीठ पे भाग लगाते हैं, दौड़ भाग लगाते हैं। वॉट फन, बट बाय नाउ दे आर कवर्ड विद हेयर एंड कैन सी। 8 हफ्तों बाद अब वो भाग भी सकते हैं, उनकी बॉडी में बाल भी आ गए और उन्हें दिखाई भी देना पड़ जाता है, शुरू हो जाता है। अब आती है बारी हिपोपोटामस की, जिसे हिंदी में ना गेंडा कहते हैं, गेंडा। हाँ, क्या तुमने हिपोपोटामस देखा है? इट टेक्स अ राइड ऑन इट मदर्स बैक व्हेन इट शी स्विम्स इन डीप वाटर। जब मम्मा अंदर, ये देखो, जब मम्मा उसमें पानी में तैरती है ना, तो ये मम्मी के पीठ पे चढ़ जाते हैं, बड़े मज़े करते हैं भाई साहब। अच्छा, एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाक जानवर है जो है बीवर। मम्मा बीवर इज़ वेरी गुड मदर इंडीड। मम्मा बीवर अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। पता है क्या? बेबीज़ आर बॉर्न इन अ डॉम शेप्ड हट। डॉम शेप्ड माने इस तरीके की, बर्गर जैसी, आधा बर्गर होता है। ऑन रिवर बैंक, नदी के किनारे या फिर किसी पतली रिवर की धारा के किनारे। वैन दे आर ओल्ड इनफ, और जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, मम्मा बीवर टेक दैम इन टू द रिवर वेयर दे क्विकली लर्न टू स्विम एंड कैच फिश। फिर मम्मा जैसे ही थोड़े बड़े जाते हैं, मम्मा बीवर उनको नदी के किनारे ले जाती है और उन्हें सिखाती है स्विम करना और मछलियों को पकड़ना। हाउएवर बेबी बेवर मस्ट ऑल्सो लर्न टू बिल्ड डैम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये ना, डैम्स बनाते रहते हैं। क्या करते हैं ये? लकड़ियों को लाते हैं तोड़ तोड़ के और इकट्ठा करते हैं और डैम बनाते हैं, और जब वो डैम बन जाता है उस पर चलते हैं, फिर दूसरा डैम बनाते हैं, फिर वो बन जाता है, फिर तीसरा डैम बनाते हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत बिजी रखना पसंद करते हैं। Mama Beaver takes her little ones to the river bank, teaches them to gnaw at trees. Gnaw at trees का मतलब होता है bite और chew, यानी कि उसके टुकड़े तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। And cut them up into logs of 2 to 5 inch feet in length। 2 to 5 फीट के लेंथ में टुकड़े लंबे लंबे इकट्ठे करते रहते हैं वो, पेड़ के काट काट के। देन दे मस्ट लर्न टू रोल द लॉग्स, और फिर वो जो लॉग होते हैं लकड़ी के ऐसे, उसको घुमा घुमा कर मुंह से मार मार के रिवर के पास ले आते हैं। द लिटिल बीवर लर्न्स टू फिल द गैप्स, और इनको अरेंज कर देते हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह प्लास्टर कर देते हैं। फिर जितने भी बीच में जगह बची होती है ना, इस जगह को वो प्लास्टर कर देते हैं, यानी कि सैंड ला करके बाहर उसको भी जोड़ देते हैं। तो ये जो उनकी वो बन जाती है ना पूरी एक पुल टाइप का, डैम टाइप का, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये हर समय यही करते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम, इसीलिए वो बहुत बिजी एनिमल भी कहलाते हैं। लिटिल बीवर लीड अ वेरी बिजी लाइफ। मम्मा बीवर मेक्स श्योर दैट दे लर्न देयर लेसन्स वेल। मम्मा बीवर सोचती हैं कि जो उनकी मम्मा ने सिखाया है वो बच्चे अच्छे से सीख लें। तो भाई बड़े कमाल के एनिमल हैं, हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि कैसे होमवर्क करना चाहिए। एक होमवर्क ख़त्म हो तो तुरंत दूसरा निकाल लेना भाई, ठीक है। अब आता है दूसरा एनिमल, लास्ट एनिमल इनफैक्ट, वो है एलिफेंट।
एलिफेंट का बेबी बहुत टाइम तक बेबी रहता है। एलिफेंट कीप्स ऑन ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स तक वो बढ़ते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स मच बिफोर दैट, लेकिन हाँ उससे पहले वो अपना ध्यान रखना सीख जाते हैं। सो यू सी इन नेचर पेरेंट्स एंड बेबीज हैव अ स्पेशल बॉन्ड। तो आपने देखा इस नेचर में, इस दुनिया में मम्मा और बच्चों का कितना स्पेशल बॉन्ड है। तो जाओ मम्मा को हक कर लो, बिकॉज पेरेंट्स आर अ ब्लेसिंग फॉर अस। और जो भी संस्कार, जो भी चीज़ें आपकी मम्मा सिखाती हैं उन्हें लाइफ में हमेशा याद रखना, बिकॉज मम्मा लव्स हर बेबी। बाय बाय।